ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो इस समय विश्व हरिनाम सप्ताह चल रहा है। तो आज इसी विश्व हरिनाम सप्ताह के उपलक्ष्य में हम आज चर्चा करेंगे, हरिनाम के से संबंधित कुछ आज चर्चा करेंगे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिक्षाष्टक में बोला है, श्री चैतन्य महाप्रभु अपने शिक्षाष्टक में कहते हैं, नाम नानकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमीदृशं नानुराग दुर्दैवमीदृशं। तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर कह रहे हैं, नामना नकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, कि भगवान ने अपनी सारी शक्तियां इस नाम में अर्पित कर दी है। निज सर्वशक्ति, अपनी सारी शक्तियां अर्पित कर दी। तो यहाँ तक कि यह जो भगवान का जो नाम है, यह शास्त्रों में कई बार ऐसा भी कहा गया कि यह भगवान से भी शक्तिशाली है। भगवान ने अपनी सारी शक्ति अर्पित कर दी। भगवान का नाम भगवान से भी बड़ा, उसका प्रताप भगवान से भी बड़ा है। तो यह भगवान का जो नाम है, यह अत्यंत शक्तिशाली है, बहुत ही शक्तिशाली है। लेकिन प्रश्न यह है कि जब भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है, लेकिन फिर हम इस नाम को हम उच्चारण कर भी रहे हैं, लेकिन उसके पश्चात भी यह सारी समस्याएं क्यों हैं? उसके पश्चात भी हमारे हृदय के कल्मश समाप्त क्यों नहीं हो रहे? उसके पश्चात भी हमें दुर्दैवमीदृशं नानुराग, वह अनुराग क्यों नहीं उत्पन्न हो रहा है? तो हालांकि शास्त्र कहता है कि नाम को किसी भी रूप में लेना, किसी भी रूप में लें, वह फलदायी है। तो इतने प्रयास करने के पश्चात, नाम लेने के पश्चात भी वह फल जिसके बारे में शास्त्र बता रहा है, जिसकी महिमा बता रहा है, वह हमें उसकी अनुभूति क्यों नहीं हो रही है? उस नाम की अनुभूति हमें क्यों नहीं हो रही है? तो आज इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। श्रीमद् भागवतम में अजामिल का प्रसंग आता है, और श्रीमद् भागवत में अजामिल प्रसंग में छठे स्कंद के दूसरे अध्याय के 49वें श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, म्रियमानो हरिर्नाम गृणं पुत्रोपचारितम् अजामिलोऽप्यगाध्वां किमुत श्रद्धया गृणन्। कहते हैं कि अजामिल ने क्या किया? हरिर्नाम गृणन, हरिनाम बोला, लेकिन हरिनाम कैसे बोला? गृणन पुत्रोपचारितम, अपने पुत्र का नाम उच्चारण करके। वास्तविक रूप में उसने हरिनाम नहीं बोला था, उसने अपने पुत्र का नाम बोला था। और उसने अपने पुत्र का नाम बोला, नारायण बोला, तो उसकी इतनी महिमा है कि वह नारायण शब्द बोलने से जो यमदूत जो थे, वह यमदूत को विष्णु दूत आया और यमदूतों को भगा दिया।
इतनी महिमा है। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अजामिलो अप्यगाद्वाम किमुत श्रद्धया, कि अजामिल भी जो है वो क्या किया, he went to the spiritual world, अजामिलो अप्यगाद्वाम, अजामिल भी कहाँ गया, भगवत धाम गया। तो किमुत, किमुत मतलब कि किमुत श्रद्धया, अगर श्रद्धा से अगर हम लें भगवान का नाम, किमुत श्रद्धया में तो उसकी क्या स्थिति हो, जो कि अजामिल ने भगवान का नाम भी नहीं पुकारा था, भगवान का नाम, लेकिन भगवान को इंगित करके नहीं पुकारा था। लेकिन अगर कोई भक्त भगवान का नाम भगवान को इंगित करके पूर्ण श्रद्धा से, विश्वास से, आश्रय लेकर अगर बुलाए, तो सुखदेव गोस्वामी करें उसकी कितनी महिमा होगी, मतलब उसकी महिमा कहा नहीं जा सकता है। लेकिन फिर भी हम वह भगवान का नाम लेने के पश्चात भी हमें वह रस का आस्वादन नहीं हो रहा है, जिसके बारे में यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं। तो वास्तविक रूप में होता है कि यह शास्त्रों में वर्णित है कि भगवान का नाम तो जो है वह सुधारस है, नाम सुधारस है, गाओ कृष्ण। तो लेकिन इस सुधा का, अमृत का आस्वादन हम इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम अपराध करते हैं। और इसीलिए कहा गया है कि इस 10 नाम अपराध से बचकर, अपराध रहित होकर जब हम भगवान का नाम लेंगे तो वह भगवान का नाम वास्तविक रूप में हमारा उद्धार करेगा, वह हम उस रस का आस्वादन कर पाएंगे। तो यह ना जो नाम अपराध है, इस नाम अपराध के बारे में तो कई बार चर्चा हुई है, लेकिन आज हम यह चर्चा करने वाले हैं कि अगर हम बार बार अपराध करते रहेंगे और अपराध करते रहेंगे, तो इस अपराध के कारण क्या समस्याएं क्या आएंगी। तो आज उसके बारे में आज अपराध के बारे में हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम चर्चा कर रहे हैं कि अगर नाम अपराध से जो भयंकर दुष्परिणाम प्राप्त होते हैं वो कौन कौन से दुष्परिणाम हैं। तो अगर हमें दुष्परिणाम पता हो जाएगा तो हमें अपराध से बचने का प्रयास करेंगे। तो विशेष रूप से आज हम 4 दुष्परिणामों का हम यहाँ पे चर्चा करेंगे कि अगर हम अपराध करते हैं तो हमें किन किन दुष्परिणामों का सामना करना पड़ता है। तो पहला दुष्परिणाम है वह है कौटिल्य यानी कपट। अगर अपराध करते रहेंगे तो धीरे धीरे क्या हो जाती है, कुटिलता आ जाती है, कपटी हो जाएंगे हम, मन में व्यवहार कपट आ जाएगा। कपट का मतलब होता है कि अंदर कुछ और बाहर कुछ और। तो हम बाहर से हो सकता है हम दिखाए कि हम बहुत अच्छे भक्त है, बहुत अच्छा व्यवहार, लेकिन अंदर कुछ अलग भावना चल रही हो, अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और दिखाए, तो यह कपट। लेकिन वास्तविक रूप में भगवान जो है भक्ति की जो सबसे प्रमुख गुण, भक्ति के गुणों का हमने चर्चा किया था ना, तो उसमें एक गुण आती है सरलता। तो भक्ति का गुण है सरलता, कोई दोहरापन नहीं, जो अंदर है वो बाहर है, अंदर बाहर से एक समान, वह भक्त का गुण। लेकिन अगर अपराध करते रहेंगे तो यह कपटता आ जाएगी। वो विशेष रूप से हम देखते हैं कि जब कोई नया भक्ति में आता है तो फिर अच्छा रहता है, लेकिन कुछ समय के पश्चात जो है वह उसमें अनादर की भावना आने लगती है। वह क्योंकि वह अपराध करने लगता है भक्तों के प्रति। मैं कई बार इसकी चर्चा किया हूँ कि जब दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण को बुलाया प्रसाद के लिए, भगवान गए थे हस्तिनापुर, शांति दूत बनकर गए थे वहां पर। तो जब दुर्योधन को पता चला कि भगवान आ रहे हैं तो उसकी नजर थी भगवान की सेना पर कि भगवान की सेना ले लें किसी तरह। और तो जब भगवान आ रहे थे तो दुर्योधन को पता चला कि श्री कृष्ण आ रहे हैं, तो जिस रास्ते से भगवान आने वाले थे उस रास्ते को उसने स्वर्ण जड़ित कर दिया, सोने का बना दिया भगवान के स्वागत सत्कार के लिए। और लेकिन भगवान उस रास्ते को छोड़कर दूसरे रास्ते से आए, भगवान तो अंतर्यामी जानते हैं। तो जब भगवान आए तो दुर्योधन ने कहा कि भगवान आप आए हैं तो कृपया भोजन करिए।
भगवान ने कहा देखो मैं भोजन नहीं करूंगा, क्योंकि दो परिस्थितियों में भोजन करते हैं। पहला कि जब भूख लगी हो तो भोजन, अगर भूख लगी है और किसी ने कहा कि भोजन करिए तो भोजन कर सकते हैं। और दूसरी परिस्थिति होती है कि कई बार भूख नहीं भी होती है लेकिन सामने वाले से बहुत प्रेम का संबंध होता है और वो प्रेम संबंध में होकर कहता है कि प्रभु जी जो है आप कृपया कुछ स्वीकार करिए, भोजन करिए। तो भूख न होते हुए भी स्वीकार करना होता है, प्रेम का संबंध है। कई बार बुला रहे हैं, कई भक्त होते हैं वो प्रभु जी के गले तक आ गया लेकिन फिर भी प्रभु जी एक और तो कई बार उनको लेना पड़ता है, क्यों? क्योंकि प्रेम का संबंध है, भूख न होते हुए भी लेना पड़ता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देखो मैं यह दोनों परिस्थिति तुम्हारे साथ अप्लाई नहीं हो रही है, क्योंकि मैं भूखा हूं नहीं, तो इसलिए। और जहां तक प्रेम की बात है तो तुम्हारे साथ प्रेम का संबंध नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर तुम मेरे साथ प्रेम का संबंध स्थापित करते तो मेरे जो भक्त हैं पांडव, उनको मारने का और उनको इस तरह प्रताड़ित नहीं आप करते, उनसे दुश्मनी नहीं करते, उनसे द्वेष नहीं रखते। तो आपको न तो प्रेम का संबंध है हुआ, ना तो भूख, तो इसलिए आपके यहाँ भोजन नहीं करूंगा। फिर भगवान कहाँ जाते हैं? विदुर जी के यहाँ जाकर रूखी सूखी खाते हैं। बहुत प्रसिद्ध है कि जो विदुरानी है, विदुर की पत्नी है, वो केला छिलकर केला फेंक कर छिलका भगवान को खिला रहे थे और भगवान उसे प्रेम से खा रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि दुर्योधन के हृदय के अंदर क्या था? कपट था। तो भगवान ने उसके क्या भोजन भी स्वीकार नहीं किया। तो यह जो कपट है यह बहुत ही जटिल समस्या है वास्तविक रूप में, भक्ति में बाधक है। भक्ति श्रील प्रभुपाद कहते हैं भक्ति में आगे बढ़ने के लिए जो है निर्मल भाव चाहिए, निर्मल भाव, सरलता और निर्मल भाव, स्वच्छ भाव चाहिए। और अन्यथा यहां तक भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं हाउ टू रिकॉग्नाइज वैष्णव, एक किसी भक्त को, किसी वैष्णव को कैसे पहचाना जाए। तो बताते हैं नो डुप्लीसिटी ओनली सिंप्लिसिटी। एक भक्त बहुत ही सरल होता है, कोई डुप्लीसिटी, अंदर कपट की भावना नहीं होती। यह भक्त की प्राथमिक पहचान है कि वो डुप्लीसिटी नहीं होती है, दोहरापन नहीं होता है, तो वह सरलता होती है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह हमें जानना। तो इसीलिए कहते हैं कि वास्तविक रूप में अगर कोई कपट करना चाहता भी है, तो कोई धोखा देना चाहता है, कोई भगवान को धोखा नहीं दे सकता। Nobody can cheat Krishna. Krishna is the greatest cheater. भगवान जो है भगवत गीता में कहते हैं ना कि छलों में मैं क्या हूं? द्यूत क्रीड़ा। तो भगवान सबसे बड़े छल में भी भगवान सबसे बड़े छलिया हैं, तो कोई उनको धोखा नहीं दे सकता है, भगवान को कोई धोखा नहीं दे सकता है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अगर हमें अपराध से बचना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम अपराध से नहीं बचेंगे तो हृदय में कपट की भावना धीरे धीरे घिर जाएगी। और एक बार अगर हृदय में कपट की भावना घिर गई तो फिर सारी भक्ति समाप्त हो जाएगी, क्योंकि भक्ति मतलब सिंप्लिसिटी, सरलता, यहाँ पे कोई दोहरापन नहीं है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ देखते हैं हम महाभारत में देखते हैं कि कर्ण का उदाहरण आता है कि कर्ण ने जो है परशुराम जी से शिक्षा लिया और परशुराम जी बहुत अच्छा, कर्ण ने परशुराम जी की बहुत सेवा की और परशुराम जी प्रसन्न होकर कर्ण को बहुत शिक्षाएं दिए, बहुत अस्त्र शस्त्र शिक्षा से सुसज्जित किया। लेकिन हम जानते हैं कि उसमें किस प्रकार इंद्र जी ने वहां पर आकर वो चींटी का रूप धारण करके उनको ऐसा काटा। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जब बाद में परशुराम जी को यह पता चला, वह समस्या क्या थी कि कर्ण ने अपने गुरु से जो है
कपट किया था, अपनी वास्तविक पहचान नहीं बताई थी। उन्होंने कहा कि मैं तो ब्राह्मण हूं, तो वो क्षत्रिय थे लेकिन उन्होंने कहा मैं तो ब्राह्मण हूं। तो इसलिए उनके गुरु ने क्या कहा, उनके गुरु ने कहा कि आपने जो भी विद्या ग्रहण की है वह जब आपको सबसे अधिक जरूरत होगी तो उस समय वह विद्या आपको भूल जाएगी, आपके काम नहीं आएगी, वह विद्या आपके काम नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने गुरु से कपट किया। इसके विपरीत हम देखते हैं कि कृष्ण और सुदामा सांदीपनि मुनि के आश्रम में जब थे, हालांकि भगवान कृष्ण तो भगवान है लेकिन वहां पर वह लीला कर रहे हैं, तो सांदीपनि मुनि ने कृष्ण सुदामा को भेजा था कि आप लकड़ी लेने जाओ। तो दोनों लोग लकड़ी लेने गए, फिर बहुत बारिश हुई और ये सब हुआ और वो उधर ही रह गए, एक दूसरे का हाथ पकड़े उधर ही रहे। फिर जब बारिश, अगले दिन पूरी रात्रि बीत गई, अगले दिन सुबह हुआ और फिर उन्होंने जब वो लोग उनको खोजने गए तो उन्होंने देखा कि वो दोनों वहां पे जो लकड़ी है वो लेकर फिर आ रहे हैं। तो सांदीपनि मुनि बहुत प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा कि आपने मेरे आदेश को पूर्ति करने के लिए आपने निष्कपट भावना से, ऐसा नहीं आपने कह दिया कि अरे गुरुदेव जी बहुत बारिश हो रही है क्या करे, बहुत बारिश हुई इसलिए चले आए, कुछ मिला नहीं, नहीं, वो पूरी सरलता से निष्कपट भावना होकर गुरु के आदेश को एज इट इज उन्होंने पालन किया। तो सांदीपनि मुनि ने उनको आशीर्वाद दिया कि आप जो भी कुछ पढ़ोगे वो आपको क्या रहेगा, इवन फ्रेश, जो भी आप यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करेंगे वो हमेशा आपको क्या रहेगी, याद रहेगी, हमेशा फ्रेश रहे, वो कभी भी आप नहीं भूलेंगे। और दूसरी देखते हैं कि परशुराम जी ने उनको श्राप दिया कि आप भूल जाओगे, क्यों? क्योंकि कपट किया। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्रीमद् भागवतम में आता है, तम सुखाराध मृजभिर अनन्यहि शरणैर्भिः कृतज्ञः को न सेवते दुराराध्यम असाधुभिः। श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद में कहा गया है कि जो सरल हृदय वाले हैं, तम सुखाराध मृजभिर अनन्यहि शरणैर्भिः, जो सरल हृदय वाले हैं उनके लिए यह जो भक्ति का रास्ता क्या है, बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है उनके। लेकिन जिनका हृदय जो है वह सरल नहीं है, जिनका जो हृदय है वह बहुत ही कपट से भरा हुआ है, दोहरापन है हृदय में, तो कह रहे हैं असाधु भी, ऐसे असाधु भी पुरुष के लिए जो है दुराराध्यम, यह बहुत ही कठिन है, उनके लिए बहुत कठिन है, उनके लिए यह सरल भक्ति भी बहुत कठिन है। और सरल हृदय वालों के बहुत सरल है भक्ति, क्या होता है, आराम से भगवान का नाम जप करना है, प्रसाद खाना है, नाचना गाना है। लेकिन जो है असाधु भी, जिनका हृदय दोहरापन है, उनके लिए बहुत कठिन है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम यह जो अपराध हैं उनको हम हटाएं, अन्यथा यह अपराध क्या करेंगे, हमें कपट से ग्रसित कर देंगे। दूसरा है अश्रद्धा। जैसे जैसे हम अपराध करते रहेंगे हमारी श्रद्धा कम होती जाएगी, नाम के प्रति श्रद्धा कम होती जाएगी, वैष्णव के प्रति श्रद्धा कम होती जाएगी। अभी हम कुछ दिन पहले चर्चा किए थे श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का 14वां श्लोक, आपन्नः संस्कृतिं घोरा यन्नाम विवशो गृह्णन् तथा सद्यो विमुच्येतः यद्विभेति स्वयं भयम्। कि आपन अगर विवस्था पूर्वक भी भगवान का नाम ग्रहण किया जाए तो भी बड़े से बड़े महान भय से रक्षा किया जा सकता है। यदि भेद स्वयं, जिसके भय से स्वयं भय भी भयमान रहता है, विवस्था पूर्वक, जैसे अजामिल ने लिया विवश होकर भी किसी भी रूप में, लेकिन उसके पश्चात भी यह लेकिन अपराध अगर करेंगे तो फिर क्या होगा कि यह जो श्रद्धा है भगवान के नाम के प्रति वो भी कम होती जाएगी। अरे क्या कुछ नहीं है, नाम ले रहे हैं कुछ नहीं हो रहा है, फिर धीरे धीरे श्रद्धा का ह्रास होता जाएगा। श्रीमद् भागवत में हम देखते हैं परीक्षित महाराज का, तम्मोपयांति प्रतियंतु विप्रा गंगाचरेवी धृत चित्तमी से दुजोपसृष्टः कुहु कस्त तक्षको वा दशत्वलम गायत विष्णु गाथा। परीक्षित महाराज क्या कह रहे हैं
परीक्षित महाराज की श्रद्धा देखिए कितनी टॉप मोस्ट श्रद्धा है। परीक्षित महाराज कह रहे हैं तम मोपयांतु प्रतियंतु विप्रः, इस जो विप्र ने जो यह मुझे श्राप दिया है, कृपया करके उसकी वाणी सत्य हो। वो श्राप को ग्रहण कर रहे हैं। द्विजोपशिष्ट तक्षक होगा, और उस द्विज के श्राप के कारण जो तक्षक नाग जो काटने वाला है वह मुझे काट ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं। क्यों समस्या नहीं है? तो कह रहे हैं गंगा च देवी धृत चित्तमी से, आई हैव टेकन द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड इनटू माय हार्ट। कह रहे मैंने भगवान के जिनके चरण कमलों से गंगा जी निकली है, उन चरण कमलों को अपने हृदय में रख लिया है। और दशत्वलम गायत विष्णु गाथा, और मैं क्या कर रहा हूं कि मैं भगवान के नाम रूप गुण में पूर्ण निमग्न हूं। परीक्षित महाराज की श्रद्धा इतनी है कि वो मरने वाले हैं, उनको खबर आ गई है, लेकिन कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं कि अरे कोई उपाय बताओ, मरने से बचने का कोई उपाय बताओ। कर रहे हैं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भगवान का नाम, भगवान का कथा सुनने के लिए वो बहुत लालाई थे। भक्त कहते हैं कि अगर हमारे कोई गन तान ऐसे गन कहते कि हाँ बोलो, तो हम भगवान का नाम भी नहीं निकलेगा ठीक से। तो कोई कहे कि अभी नहीं कथा सुनेंगे, कोई ऐसा कहेगा क्या? बहुत मुश्किल है। लेकिन उनको मृत्यु सर पे आ गई है, लेकिन वो घबरा नहीं रहे। इतनी ऊंची श्रद्धा परीक्षित महाराज की है। परीक्षित महाराज की श्री प्रभुपाद का कथन आता है, शायद मैंने बताया भी हुआ कि एक बार श्री प्रभुपाद कहीं जा रहे थे, कार में बैठ कर जा रहे थे, और उनके साथ एक डॉक्टर थे, और ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, और डॉक्टर साहब कह रहे थे कि प्रभुपाद आप ये रसायन है, इसको ग्रहण करिए, इससे ये बीमारी समाप्त होगी, वो बीमारी समाप्त होगी, ऐसा होगा वैसा होगा। कई प्रकार के रसायन के बारे में बता रहे थे, और अचानक से ड्राइवर पीछे मुड़ लगा कि प्रभुपाद गाड़ी का ब्रेक नहीं लग रहा है। डॉक्टर साहब ने सुना, अरे ब्रेक फेल हो गया, कह दिया अभी क्या होगा, अब क्या होगा, और एकदम बहुत परेशान हो गए, बहुत परेशान हो गए कि अब क्या होगा, अब तो लग रहा है कि बस मरने ही वाले हैं। तो प्रभुपाद बगल मुड़कर डॉक्टर से कहे, डॉक्टर साहब इस परिस्थिति में कौन सा रसायन काम करेगा? और डॉक्टर प्रभुपाद ऐसे हास्यास्पद होकर ये बात करे, डॉक्टर अचंभित हो गया, अरे ब्रेक फेल हो गया, अभी हम मर जाएंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा। और प्रभुपाद हंस के कह रहे हैं, डॉक्टर साहब इस परिस्थिति में कौन सा रसायन काम करेगा? और फिर प्रभुपाद कहे कि इस परिस्थिति में केवल एक ही रसायन काम करेगा, वह है राम रसायन, कृष्ण रसायन। आप जो है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये रसायन काम करेगा, आप इसको जप करो। और डॉक्टर बिना कुछ सोचे समझे तुरंत हरे कृष्ण 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 हरे हरे एकदम जप करना शुरू कर दिया तुरंत। और कुछ देर के बाद जो है जो ड्राइवर है उसने, प्रभुपाद अभी गाड़ी का ब्रेक लगना काम करने लगा, गाड़ी का ब्रेक काम करने लगा। और जो डॉक्टर है वो तो पसीने पसीने हो गए, वो बाल बच गए। तो कहने का मतलब कि ऐसी विपरीत परिस्थिति में भी प्रभुपाद विचलित तो नहीं हुए, उनको भगवान के नाम में पूर्ण श्रद्धा थी। और बगल से करे कि इस परिस्थिति में कौन सा रसायन काम करेगा? तो ये है हरिनाम पर श्रद्धा, या हरिनाम पर श्रद्धा। तो लेकिन जब अपराध करते रहेंगे तो ये जो श्रद्धा है, ये सब श्रद्धा समाप्त होती जाएगी। फिर हमें लगेगा अरे ना इतने कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ और करना चाहिए, कुछ अलग ये यज्ञ करना चाहिए, कुछ ये करना चाहिए, कुछ नया ताबीज पहनना चाहिए, कुछ भभूति ये वो। नाम पे श्रद्धा धीरे धीरे डिगने लगेगी। क्या इतने समय से कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, तो ये क्या होगा? अश्रद्धा विकसित होने लगेगी, श्रद्धा का ह्रास होने लगेगा। हरिनाम की पर जो श्रद्धा है वह समाप्त हो जाएगी अगर हम अपराध करते रहेंगे। ठीक है, तो समय हमारे पास कम है, इसलिए मैं संक्षिप्त में चर्चा कर रहे हैं। तीसरा समस्या है वस्तु अभिनिवेश। वस्तु अभिनिवेश मतलब अटैचमेंट बढ़ जाएगा, लगाव बढ़ जाएगा, आसक्ति बढ़ने लगेगी। ठीक है, कई बार ऐसा होगा कि आपने कुछ चीजें बहुत पहले छोड़ दी थी, कृष्ण भावनामृत में आने के बाद आपने मूवी देखना छोड़ दिया था, 10-15 साल से छोड़ दिया था, और फिर अचानक से आपको मूवी देखने का मन करना शुरू हो जाएगा, फिल्मी गाना सुनने करने का मन शुरू हो जाएगा। फिर जो आसक्ति छोड़ दी थी
घूमने फिरने का, यहाँ वहां, वो सब मन फिर से प्रारंभ करेगा। अगर ऐसी कोई भी चीज जो आपने छोड़ दी थी पहले और फिर से करने का मन कर रहा है, समझ जाओ कि अटैचमेंट बढ़ रहा है, मतलब कुछ ना कुछ अपराध कर दिया है, अपराध बढ़ गया है। अपराध के कारण फिर से पुरानी आसक्तियां फिर से विकसित होना प्रारंभ हो गई हैं। जो छोड़ दिया था वो फिर से विकसित होना प्रारंभ हो गई। तो बहुत ही तो यह जो आसक्ति, तो अगर वास्तविक आसक्ति अगर करना है तो भगवान के नाम में हमें करनी चाहिए। रामायण में वर्णन आता है कि किसी ने सीता जी से पूछा कि सीता जी जब लंका में थी तो बहुत विकट परिस्थिति थी, भगवान के वियोग में तो वह मृत प्राय हो गई थी, लेकिन पूछा कि लेकिन भगवान के वियोग में उनका शरीर से प्राण छूटा क्यों नहीं, वो तो छूट जाना चाहिए था। तो उसका वर्णन आता है, आचार्यगण करते हैं कि वास्तविक रूप में भगवान के वियोग में तो सीता जी का प्राण छूट ही गया था, लेकिन छूटते छूटते बच जाता था। और उसका कारण क्या था तो बताते हैं, सीता जी स्वयं कहती हैं, सीता जी कहती हैं, नाम पाहरु दिवस निसी ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित जाहि प्राण के ही बाट। तो कहते हैं कि वास्तविक में समस्या ये थी कि जो प्राण है, प्राण कई रास्ते से निकलते हैं। तो जो आध्यात्मिक रूप से उन्नत है उनका जो प्राण है वह जो है कमर के ऊपर के हिस्से से निकलता है, मुख से निकलता है, ये आंखों से निकलता है, और ये ऊपर बिंदु से निकलता है, इस तरह निकलता है। और जो आध्यात्मिक रूप से उन्नत नहीं है उनका प्राण जो है कमर के निचले हिस्से से निकलता है। तो कह रहे कि प्राण कैसे निकले, नाम पहाड़ु दिवस से, मुख से प्राण निकलने के लिए आता है, मुख से प्राण निकलने के लिए आता है, लेकिन आंख रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? क्योंकि क्या है, नाम पाहरु दिवस, यहाँ पे पहरे लगे हुए हैं, दो पहरेदार खड़े हैं। पहरेदार कौन है? दो पहरेदार हैं, एक है रा और एक है म। रा और म नाम के दो पहरेदार खड़े हुए हैं। मुख में हमेशा राम नाम है माता सीता के। तो जब प्राण वहां पे आता है तो रोक देते हैं, कहते हैं आगे नहीं जाना है भाई। रा और म नाम के दो पहरेदार रोक देते हैं, इससे उधर से प्राण निकल नहीं सकते। तो फिर प्राण सोचते हैं कि कहीं दूसरी जगह से निकले, ध्यान तुम्हार कपाट। तो कहते हैं कि भी जो है यहां से निकलते हैं, ध्यान करते हैं, ये ध्यान का जो बिंदु है, कहते हैं यहां से निकलने के लिए आते हैं, लेकिन समस्या क्या है, ध्यान तुम्हार कपाट, वहां पर आपका जो ध्यान, जो माता सीता ध्यान कर रही हैं, वहां पे ध्यान रूपी दरवाजा बंद कर देते हैं। प्राण निकलने आते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं, इधर से नहीं निकल सकते भाई, इधर तो पहरा है, भगवान के ध्यान रूपी पहरा है। तो अब वहां से नहीं निकल सकते। अब तीसरा कहां से निकले कि आंखों से निकल जाए प्राण। तो जब प्राण आंखों के पास आते हैं, लोचन निज पद जंत्रित, लेकिन समस्या क्या है कि जैसे ही आंखों से प्राण निकलने का प्रयास करते हैं तो कहते हैं कि सीता माता के आंखों में भगवान राम की छवि बसी हुई है, और भगवान राम की छवि बसी है, तो प्राण वहां पे आते हैं तो फिर वहां पे भी पहरा लगा है, उधर से भी नहीं निकल सकते। तो कहते हैं कि जाहि प्राण के ही बाट, तो फिर प्राण जाए किधर से, रास्ता ही नहीं मिल रहा है कहीं से निकलने का। तो फिर इसीलिए इस कारण से सीता माता जो है वो प्राण को बचा कर रखे, प्राण नहीं छोड़ पाए। यदि प्राण निकलने का रास्ता ही नहीं था तो निकले कहां से? हर जगह भगवान के नाम का पहरा, भगवान के रूप का पहरा, भगवान के ध्यान का पहरा हुआ था। तो कहने का मतलब कि उनको इतनी आसक्ति, जो आसक्ति किसमें थी, भगवान के नाम रूप गुण लीला में आसक्ति थी। लेकिन अगर अपराध करेंगे तो ये जो आसक्ति विकसित होनी चाहिए, इसकी विपरीत आसक्ति विकसित होने लगती है, भौतिक वस्तुओं के प्रति, भौतिक व्यक्तियों के प्रति। फिर लगेगा कि अरे कहीं पार्टी में जाना अधिक मजा उधर आता है, भक्तों के संग में। अरे फिर प्रभु जी पूछेंगे माला किया कि नहीं किया, माला किया कि नहीं किया, दिया था वो पुस्तक पढ़ने के लिए, पढ़ा या नहीं पढ़ा, कब से पढ़ रहे हो, 3 महीने हो गए एक ही पुस्तक पढ़ रहे हो। तो अरे इससे उधर जाएंगे, उधर कोई पूछने वाला भी नहीं है, उधर तो इस संसार में वास्तविक रूप में कहते हैं कि इस संसार में कोई वास्तविक
सुख है नहीं, लेकिन केवल सुख की विचार की भावना है। क्या विचार की भावना? कि ये करेंगे और फिर मेरे को सुख प्राप्त होगा, लेकिन सुख कभी प्राप्त नहीं होता है। तो बताते हैं कि एक बार अटलांटा में नरसिंह चतुर्दशी का महोत्सव था। वहां पहले एक भक्त बहुत नरसिंह चतुर्दशी का किए। आप जानते हैं कि नरसिंह चतुर्दशी में इवनिंग तक फास्टिंग होता है, फास्टिंग टिल डस्ट। भगवान प्रकट होते हैं इवनिंग में, उसके बाद फिर जो है प्रसाद लेते हैं। तो सब नरसिंह देव भगवान का अच्छी तरह पूजा किया, अर्चना किया, और नरसिंह आरती सबने गाया, और बहुत सुंदर केक बनाया था, और मल्टी वो क्या कहते हैं, मल्टी फ्लोर वाला, कई 3 मंजिला 4 मंजिला केक बनाया था, और बीच में केक रखा गया था। सारे जो भक्त थे वहां पर जो है भक्त नरसिंह आरती कर रहे थे कि अब नरसिंह आरती खत्म होगा और फिर अब केक कटिंग होगा और केक खाया जाएगा। और बहुत सुंदर नरसिंह आरती किया और कहा कि अब केक खाने का टाइम आ गया। तो फिर नरसिंह आरती खत्म हुआ, नरसिंह देव भगवान को सबने प्रणाम किया और केक को काटा गया। केक काटा गया, बहुत सुंदर 3 मंजिला केक था, सुंदर दिख रहा था, और सबको केक दिया गया। तो एक भक्त ने केक खाया, केक उठा के खाया। तो जब केक खाया तो केक खाने के बाद अपने बगल वाले भक्त को देखा, अगल बगल वाले भक्त को देखा। तो अपने बगल वाले भक्त को जब देख रहा था तो बगल वाला भक्त भी उन्हीं को देख रहा था उन्हीं को देख रहा था, लेकिन कोई कुछ कह नहीं रहा है, और सब एक दूसरे को केक जैसे खा रहे हैं और सब एक दूसरे को देख रहे हैं। तो हुआ क्या था कि केक में शुगर डालना भूल गए थे केक बहुत सुंदर बना था, लेकिन उसमें शुगर नहीं था तो मीठा था नहीं। अभी तो उन्होंने कहा, एक व्यक्ति ने खाया केक, कहा लग रहा है इधर से स्वाद नहीं आ रहा है, तो केक का साइड बदल दिया, कहा दूसरे साइड से काट कर देखते हैं, शायद इधर से स्वाद आ जाए। कुछ दूसरे साइड से काटा कर, इधर से भी नहीं आ रहा है। अगल बगल भक्तों को देख रहे हैं, सारे भक्त एक दूसरे को देख रहे हैं, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। कि वास्तविक भौतिक सुख ऐसा ही है कि बस तब से सबका मन उसी केक में लगा था कि कब केक मिलेगा, कब केक मिलेगा, खाएंगे, बहुत मजा आएगा, केक खाएंगे। लेकिन जब खाया तो उसमें टेस्ट ही नहीं था कुछ तो भौतिक सुख ऐसा ही है कि ये करेंगे, वो करेंगे, मजा आएगा, लेकिन कुछ रहता नहीं है, टेस्टलेस है। और फिर एक दूसरे का फिर भौतिक सुख ऐसे ही है, केवल मन के अंदर है कि है। तो जब अपराध करेंगे तो यह सारे जो आसक्ति और ये भौतिक आसक्ति ऐसा बढ़ता जाएगा। और चौथा है, समय कम है, तो चौथा है प्राइड, यानी घमंड, गर्व, अहंकार बढ़ जाएगा। अगर अपराध करेंगे तो अहंकार बढ़ जाएगा। कुंती महारानी अपनी प्रार्थना में कहती हैं, तैव रहत्याम अभिधातुम वही त्वाम किंचन गोचरम। कहते हैं कि वास्तविक रूप में भगवान उनके द्वारा ही सरलता से पुकारे जा सकते हैं जो अकिंचन है, जिनके पास कोई अहंकार नहीं है। नहीं, मेरे पास किसी भी चीज का अहंकार। भगवान क्या है? अकिंचन, अकिंचन गोचर है। अकिंचनों के द्वारा बहुत आसानी से बुलाए जा सकते हैं। जब तक हमें किसी चीज का अहंकार, मिथ्या अहंकार बढ़ता जाएगा, अहंकार विमूढ़ाता करता हम इति, मैंने किया है। तो जब हम अपराध करते रहते हैं तो फिर अहम की भावना जागृत है, मैंने किया ये, मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा। लेकिन जब हम भक्ति में क्या है, यह अहंकार शून्य होता है। लेकिन जब अपराध बढ़ते जाएंगे तो पता नहीं चलेगा कि कब हम केवल अपने लाभ के लिए या अपने नाम के लिए कार्य कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम इन अपराधों से बचकर भगवान का नाम लें, अन्यथा ये सारे दुष्वृत्तियां प्रकट होनी शुरू हो जाएंगी और फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भगवान का नाम बहुत ही शक्तिशाली है, और अपराध से बचकर, अधिक से अधिक अपराध से बचकर हम भगवान का जैसे जैसे नाम लेंगे तो यह भगवान की जो निज सर्व शक्ति ही जो भगवान ने अपने नाम में अर्पित की है, उस रस का हम आस्वादन कर पाएंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। तो किसी का कोई प्रश्न है?